हेलो। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। चलिए आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो फोर्थ चैप्टर है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, वो कवर करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है इसको लिखा है विक्टर कैनिंग ने। तो फटाफट बिना देर किए हम इसको शुरू करते हैं। तो ये है एक व्यक्ति की कहानी जिसका नाम है होरेस डैनबी। तो लेट अस रीड अबाउट हिम। एवरीवन थॉट दैट होरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। सब, हर किसी को लगता था, मतलब वहां उस सिटी में रहने वाले लोगों को लगता था कि जो होरेस डैनबी जो है, जो इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है, सबको उसके बारे में ऐसा लगता था कि वो होरेस डैनबी वो एक अच्छा और ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार सिटीजन है। वो एक बहुत ही ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमैरिड। ये जो हॉरेस था ये 50 साल के करीब उसकी उम्र थी और वो अनमैरिड था, उसने शादी नहीं की थी। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो एक हाउस कीपर के साथ रहता था जो उसके घर की देखभाल करता था, उसके घर के कामकाज करता था। और ये जो हाउस कीपर था वो इस हॉरेस की हेल्थ को लेकर चिंतित रहता था। अब क्यों, वो हम आगे देखेंगे। In fact, he was usually very well and happy. होरेस नॉर्मली तो एकदम उसकी तबीयत अच्छी रहती थी, वो हैप्पी भी रहता था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। उसको समर में, गर्मियों के सीजन में हे फीवर के अटैक आते थे। हे फीवर मतलब एक तरह का इन्फेक्शन होता की वजह से आने वाला फीवर है। जनरली ये इंसेक्ट्स की वजह से, या पोलन ग्रेन होते ना, इंसेक्ट्स भी नहीं, पोलन ग्रेन की वजह से या डस्ट की वजह से, इस तरह से पॉल्यूशन की वजह से ये इस तरह का के फीवर का अटैक आता है। तो जनरली पोलन ग्रेन जो होते हैं, जो फूलों से जो परागकण जो फैलते हैं एनवायरनमेंट में, उससे कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है और उससे फीवर आता है, तो उससे हे फीवर कहा जाता है। तो इस तरह का हे फीवर इसको होरेस को होता था। उसके अलावा उसकी हेल्थ, जनरल हेल्थ वाज गुड। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। अब ये हॉरेस जो था उसका काम क्या था, वो लॉक्स बनाने का काम करता था, ताले बनाने का काम करता था। एंड ही वाज क्वाइट सक्सेसफुल, अपने काम में वो सक्सेसफुल ही था। और उसके दो हेल्पर्स भी थे, मतलब उसके जो जो भी काम उसका उसकी जगह थी काम की, वहां पर उसके दो हेल्पर्स भी थे। यस, होरेस डैनबी वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल। होरेस रिस्पेक्टेबल भी था, अच्छा भी था, प्रतिष्ठित था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। पर कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले ये होरेस ने सेंटेंस, मतलब जेल जाना पड़ता है ना, उसको सेंटेंस बोला जाता है। तो उसका अपना पहला सेंटेंस जो था वो एक जेल की लाइब्रेरी में, उसको मतलब किसी बात को लेकर उसको सजा मिली थी। तो जेल की लाइब्रेरी में उसने 15 साल पहले अपना सेंटेंस बिताया था। मतलब उसके जो पहली जो जेल हुआ उसका पहली बार, उसका वो उसने एक जेल की लाइब्रेरी में बिताया था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसको रेयर मतलब जो मुश्किल से मिलने वाली और एक्सपेंसिव महंगी बुक्स का बड़ा शौक था, उसे अच्छी लगती थी। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। और इस शौक को पूरा करने के लिए वो क्या करता था, हर साल एक तिजोरी को लूटता था। मतलब किसी के घर में जाकर वो उसकी तिजोरी को मतलब उसके घर में लूटता था, चोरी करता था। बाकी इतना अच्छा बिजनेस था, इतना रिस्पेक्टेबल था, बाहर वो लोगों को लगता था कि इतना सही इंसान है ये तो। पर वो अपना ये जो इतना कमा नहीं पाता होगा कि वो एक्सपेंसिव बुक खरीद सके, तो उस शौक को पूरा करने के लिए वो लोगों के घर में जाके साल में एक ही बार चोरी करता था और अपने इस शौक को पूरा करता था। So he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do. और हर साल पूरे प्लानिंग के साथ करता था, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाकर कर लिया, पूरा प्लानिंग करके और वो एक किसी घर में चोरी करता था। इसीलिए आज तक पकड़ा नहीं गया, इसलिए तो प्रतिष्ठित बना रहा ना। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। और 12 महीने उसको ये चल सके, मतलब अलग अलग बुक्स खरीदने के लिए उसको एक पैसा उसको इनफ हो जाए, इतना वो स्टील कर लेता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट। और चुपचाप सीक्रेटली ये जो बुक्स जो वो लाता था ना, वो सीक्रेटली लाता था कि ताकि किसी को पता ना चले। उसका कोई एजेंट था जिसके थ्रू वो सीक्रेटली ये सारे बुक्स
प्रोक्योर करता था, लेकर आता था, जो उसको एक्सपेंसिव बुक चाहिए होती थी. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. और अभी जुलाई का महीना चल रहा था. वेस्टर्न कंट्रीज में ये सारे समर के महीने होते हैं. तो अभी जुलाई के महीने में वो टहल रहा होगा बाहर कहीं, तो उसके दिमाग में वो रॉबरी का, अब उसके आइडियाज उसके दिमाग में चल रहे थे, और वो सोच रहा था कि हर साल की तरह भी इस साल की जो रॉबरी है वो उतनी ही सक्सेसफुल होगी. मतलब अभी अभी तक जितनी सक्सेसफुली उसने रॉबरीज की हैं, इस साल भी उसकी रॉबरी उतनी ही सक्सेसफुल रहने वाली है. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover, Greenwich. कोई शॉर्टोवर ग्रेनेड नाम के व्यक्ति का घर वो 2 हफ्तों से स्टडी कर रहा था, क्योंकि उसको उसके घर में जाकर चोरी करनी थी. लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसके घर के रूम्स, उसके घर के इलेक्ट्रिक वायरिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके घरों में तो क्या होता है कि वार्मथ के लिए ये लोग पूरे घर को, जैसे हम एयर कंडीशन लगाते हैं, ये लोग हीटर्स लगाते हैं, या फिर फोन कनेक्शन, जो भी सारे कनेक्शन है वो सारे वो बहुत केयरफुली उनको इंस्पेक्ट कर रहा था. इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, उसके घर की तरफ जाने का रास्ता, मतलब उसके घर के अंदर के और बाहर के उसके घर की तरफ जाने का रास्ता, और उसका जो गार्डन है, उस घर में जो गार्डन बना था, हर चीज को वो बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था. वहां से वो टहलता होगा और वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था. This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. अभी क्या हुआ है कि ये जो फैमिली है, जिस फैमिली ने इसको, इस फैमिली का नाम है ग्रेंज. ये ग्रेंज फैमिली जो है वो लंदन गई हुई है, छुट्टियां मनाने गई होंगी, वॉट एवर. तो वो लोग वहां गए हुए हैं, और उनके घर में 2 सर्वेंट्स हैं. वो सर्वेंट्स भी आज मूवी देखने जाने वाले हैं, ये उसको पता चला, इसको, होरेस को. तो आज दोपहर में उस घर में कोई होने नहीं वाला है, उसको पता था. होरेस सॉ देम गो. अब ये उस घर पे पूरी तरह से नजर लगाए हुए था, तो उसने उन दोनों सर्वेंट्स को जाते हुए देखा कि अभी मूवी का टाइम हो गया. वो दोनों मूवी देखने के लिए निकल गए. एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज. अब उसको बड़ा खुश हुआ कि चलो अब ये लोग भी गए, घर में तो कोई है नहीं, अब मेरा काम आसानी से हो जाएगा. तो ही वॉज हैप्पी, बट एट द सेम टाइम उसको थोड़ा टिकल, मतलब उसके नाक में वो ऐसे, जब जुकाम होता है तो हमारे नाक में थोड़ी सी एक ऐसे टिंगलिंग, मतलब ऐसे जैसे गुदगुदी होती है ना, टिंगलिंग मतलब गुदगुदी होना. तो वैसे वो नाक में जो हमको जुकाम होता है, सर्दी होती है, तो एक सेंसेशन आता है, उस तरह का सेंसेशन उसको हे फीवर का आने लग गया था. He came out from behind the garden wall. वो गार्डन वॉल मतलब पीछे की तरफ से, गार्डन वॉल की तरफ से अंदर उनके घर में घुसा. His tools carefully packed in a bag on his back. और उसने सारे टूल्स, मतलब वो उसका जो सेफ अगर खोलना हो, या कोई दरवाजा तोड़ना हो, या कुछ भी करना हो, अंदर जाकर उसको चोरी करनी है, तो उसको कुछ ना कुछ तोड़ फोड़, खोलना वोलना तो करना पड़ेगा. तो सारे टूल्स उसने एक बैग में रखे, और बैग को अपने बैक पर, मतलब बैकपैक बोलते हैं ना हम, उस तरह से बैकपैक में सारे टूल्स डालकर और वो उस घर में एंटर हुआ. देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ. और ये इनके घर में, ग्रेंज के सेफ में लगभग 15,000 पाउंड्स के कीमत वाले ज्वेल्स, मतलब गहने पड़े थे. इतने गहने वहां पर पड़े हुए थे, 15,000 पाउंड जितने. He expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year. और उसको वहां से 5,000 तो मिलने का, मतलब ठीक है, 15,000 तो वो अगर मार्केट में जाकर बेचेगा, लेकिन वो अगर, क्योंकि चोरी का माल है, डायरेक्ट मार्केट में बेच नहीं सकता, तो उसको तो ब्लैक मार्केट में बेचना, मतलब चोरी वाले मार्केट में बेचना पड़ेगा, तो कम कीमत पे बेचना पड़ेगा. तो अगर 15,000 के उसको 5,000 पाउंड भी मिल जाते हैं, तब भी उसको साल भर के लिए वो 5,000 वेर इनफ फॉर हिम. जो उसका जो पर्पस था वो सर्व हो सकता था. Enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. क्योंकि अभी 3 बहुत इंटरेस्टिंग बुक आने वाली थी ऑटम में. Now he would get the money he wanted to buy them. अभी उसको क्यों चाहिए थे पैसे? अभी उसने एक्चुअली अभी रॉबरी करने का क्यों तय किया? क्योंकि अभी ऑटम में 3 बुक्स आने वाली थी इंटरेस्टिंग, जो उसको खरीदनी थी.
और उसको खरीदने के लिए उसने अभी ये वाले रॉबरी का प्लान बनाया था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. अभी उसने क्या किया था, वो पूरी तरह से उनको स्टडी कर रहा था, उन पर नजर रखे हुए था। तो उसने, वो दोनों सर्वेंट जब मूवी देखने के लिए गए तो उसने देखा कि एक सर्वेंट ने लॉक करके और किचन के डोर पर बाहर की तरफ वो जो चाबी थी लॉक करके वहां चाबी अटका कर रख दी, हैंग करके रख दी, अटका कर रख दी थी। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने हाथ में वो ग्लव्स मतलब हाथ मोजे होते हैं ना, वो पहन लिए। टुक द की उठाई, मतलब मोजे, हाथ मोजे क्यों, कि कहीं भी उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि चोरी होगी तो पुलिस में रिपोर्ट करी जाएगी, और पुलिस आएंगे तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसके फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं, इसलिए ग्लव्स पहन के ही, मतलब बड़ा एकदम प्रोफिशिएंट चोर था, मतलब पूरी प्लानिंग से चोरी करता था। तो उसने ग्लव्स वस पहन लिया, वहां से की ली एंड ओपन द डोर, और उसने दरवाजा खोल दिया। अब तो कितना आसान, चाबी मिल गई उसको तो। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा बड़ा केयरफुल रहता था कि किसी प्रकार के फिंगरप्रिंट्स ना रह जाए, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स बहुत आसान हो जाते हैं किसी भी चोर को पकड़ने में। सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स ही लेते हैं पुलिस आकर, तो वो बड़ा केयरफुल रहता था कि कहीं फिंगरप्रिंट्स ना रह जाए। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता था वहां पर किचन में, वहां सोया हुआ था। इट स्टर्ड, वो हिला डुला। स्टर्ड, स्टर का मतलब होता है एक्चुअली, हम जब बोलते हैं ना स्टर, तो वो हिला मतलब उसने हलचल की। मेड अ नॉइस, आवाज भी की। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, पर उसने बिल्कुल फ्रेंडली वे में, वो भौंका वौंका नहीं। उसको उसको देखकर, मतलब जनरली कोई अननोन व्यक्ति जब घर में आता है तो कुत्ते जो होते हैं वो सावधान हो जाते हैं और वो भौंकना शुरू करते हैं, उनको वहां से भगाने की कोशिश करते हैं या रेजिस्ट करते हैं एटलीस्ट। पर ऐसा नहीं हुआ, उस कुत्ते ने फ्रेंडली वे में, जब आपको कोई पसंद का व्यक्ति दिखता है तो वो जो डॉग्स होते हैं वो फ्रेंडली वे में जो उनकी पूंछ होती है उनको हिलाते हैं। तो ये जो डॉग था उसने भी इसको, हरास को देखकर फ्रेंडली वे में और उसकी पूंछ हिलाई। ऑलराइट शेरी, इसका मतलब उसने उससे पहले दोस्ती कर रखी थी। वो जब वॉक पर जाता होगा या वॉट एवर वे, किसी तरह किसी तरीके से उसने उस डॉग से पहले ही दोस्ती करके रखी थी, इसलिए उस डॉग ने जरा भी रेजिस्ट नहीं किया। मतलब इसने इतना प्लानिंग किया था, इसने इतना अच्छे से स्टडी किया था कि इनके घर में डॉग है तो बाकी सब बाहर जाएंगे तब भी डॉग तो घर में ही रहेगा, तो उस डॉग ने कोई आवाज नहीं करना चाहिए, डॉग ने मुझे अटैक नहीं करना चाहिए, डॉग ने किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं दिखाना चाहिए। तो उसने पहले ही डॉग से दोस्ती कर ली समहाउ, वो हमको इन्होंने यहाँ पर राइटर ने बताया नहीं है। बट ही मेड फ्रेंड्स विद हिम एंड ही knows the name of that dog also. All right, Sherry, Horace said as he passed. ठीक है हरी, शेरी, ऐसा उसके बाजू से निकलते हुए उसने कहा। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. अगर आपको डॉग्स को शांत रखना है, उनसे फ्रेंड बनाना है, उनसे फ्रेंडशिप करना है, तो क्या करना चाहिए, उनको उनके सही नाम से आवाज दो और उनको थोड़ा अफेक्शन दिखाओ, थोड़ा प्यार दिखाओ, तो वो आपसे दोस्ती कर लेते हैं तुरंत। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम, जो सेफ जो था वो ड्रॉइंग रूम में था, जो लिविंग रूम था ना वहां पर था। बिहाइंड रादर पुअर पेंटिंग, बड़ी एकदम बेकार सी एक पेंटिंग थी उसके पीछे, मतलब वो सेफ पर एक पेंटिंग लगा कर रखी थी विच वॉज वेरी पुअर, मतलब एकदम साधारण सी भी थी और अच्छी भी नहीं थी। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. एक मिनट के लिए उसको लगा कि यार इतनी बेकार सी पेंटिंग, इतने मतलब इन्होंने खरीद के रखी, इतने अमीर लोगों ने मतलब अच्छे खासे पैसे देकर खरीदी होगी, तो उसको लगा कि पेंटिंग ही मैं जमा करना शुरू कर दूं, उसके यहाँ घर में बहुत सारी पेंटिंग भी दिखी होगी, इंस्टेड ऑफ बुक, बुक तो छोड़ो, बुक की जगह पर मैं पेंटिंग से जमा करना शुरू कर देता हूँ। बट दे टुक अप टू मच रूम, पर वो बहुत जगह लेते हैं पेंटिंग्स, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं ना। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वेर बेटर, अब मेरा घर छोटा सा है तो ये बुक से ठीक है मेरे लिए, उनको एक जगह पर स्टैक करके रख सकता हूँ, और ऐसे भी स्टैक किया जा सकता है, मतलब वर्टिकली भी किया जा सकता है, तो इट्स बेटर कि मैं बुक्स ही कलेक्ट करूं। देयर वाज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, अभी टेबल पर एक बड़ा सा फूलों का बाउल था, उसमें फूल रखे हुए थे, फूलदानी थी मतलब एक। एंड होरास फेल्ट हिज नोज टिकल, अब उसको क्या था, पोलन ग्रेन का प्रॉब्लम था उसको, जो फूलों से निकलने वाले परागकण था उससे प्रॉब्लम था, उससे उसको इन्फेक्शन होता था। तो अभी वहां पर तो इतना बड़ा फूलदान रखा हुआ था, और उसमें से जो
निकलते हैं ना, वो तो हमको दिखते नहीं है परागकण, लेकिन घूमते रहते हैं वो एयर में, एकदम छोटे, बहुत टाइनी होते हैं। तो दिक्कत उसके लिए, अभी उसको मुश्किल हो रही थी। एंड होरस फेल्ट हिज नोज टिकल, फिर से उसके नाक में वो गुदगुदी होने लगी जो उसको हे फीवर की वजह से होती थी। ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसको छींक आई। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसने अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल, उसने अपने सारे बैग में से जो भी टूल, मतलब कुछ खोलने के लिए होगा, कुछ स्क्रू ड्राइवर होंगे, कुछ पाने होंगे, कुछ वॉट एवर, मतलब अलग अलग चीजें जो उसके काम के लिए उसको जरूरी थी, कि सेफ खोलना हो या लॉक तोड़ना हो या दरवाजा खोलना हो, कुछ ना कुछ उसको करना पड़ता होगा। तो उसके लिए जो जो जरूरत पड़ती होगी उसको, वो सारे टूल्स उसने रख के लाए थे। तो उसने धीरे धीरे बड़े केयरफुली सारे उसके टूल्स निकाले बाहर। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे थे जब तक वो सर्वेंट्स आने जाते, क्योंकि मूवी देखने गए थे, तो जाना आना मूवी का टाइम मिलाकर उसके पास 4 घंटे थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, सेफ खोलना उसके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसका काम ही क्या था, उसका काम ही लॉक्स और सेफ बनाने था। तो उसको तो मालूम था कि कौन सा सेफ किस तरह से खुलता है, उसका लॉक का पैटर्न क्या है। तो वो तो उसके बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि वो तो खुद वो बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करता था। सो उसके लिए तो ये बिल्कुल बाएं हाथ का खेल था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और जो बर्गलर अलार्म होता है ना, कि एक अलार्म होता है कि अगर आपका आपके घर में कोई चोर घुस जाए तो एक अलार्म लगा होता है, वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, या तो इमेज से या किसी में कोई रेस के थ्रू ऐसा वो अलार्म कनेक्टेड होता है। तो वो इतना खराब था कि उस बहुत कोई काम वाला नहीं था, मतलब वो बहुत इजी टू ब्रेक था, ऐसा था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो हॉल में गया और उस वो जो बर्गलर अलार्म है उसके वायर उसने काट दिए। मतलब इतना आसानी से उसको बर्गलर अलार्म डिफ्यूज कर दिया उसने, मतलब खत्म कर दिया उसको, मतलब एक तरह से उसको डीएक्टिवेट कर दिया। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर केम टू हिम अगेन, और वापस आया वो लिविंग रूम में और जोर से छींका, क्योंकि वो पूरे फूलों की वो जो पोलन ग्रेन्स थे वो वहां पर फैले हुए थे, उस डायरेक्ट उसके नाक में जा रहे थे, तो जोर से छींका। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरस थॉट, हॉरस ने सोचा कि लोग कितने बेवकूफ होते हैं, जब उनके पास इतनी वैल्यूएबल चीजें होती हैं तो लोग थोड़े बेवकूफ भी होते हैं, साथ ही इतना अमीर लोग, मतलब अमीर लोग थोड़े बेवकूफ होते हैं, उसका कहना था। क्यों ऐसा कह रहा है वो? अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, एक मैगजीन में इस घर के बारे में, क्योंकि किसी अमीर आदमी का घर था, तो अमीर घरों के जनरली होते हैं ना कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या ऐसे वो होते हैं, हम लोगों ने भी जैसे बहुत अमीर अमीर लोगों के घरों का इंटीरियर दिखाते हैं, उनका टूर दिखाते हैं उनके घर का। तो ऐसे ये अमीर आदमी का उस जमाने में, ये शायद थोड़ी पुरानी कहानी है, तो मैगजीन में आता था। तो इस घर के बारे में एक मैगजीन में सारा डिस्क्रिप्शन आया था। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and pictures of this room. उसमें इस घर के सारा डिस्क्रिप्शन था, जिसमें घर के सारे रूम्स थे और ये जो पर्टिकुलर रूम जहां पर ये सेफ था उसके बारे में भी था। इसीलिए उसको इतनी अच्छी तरह से वो घर और पता चल गया था, क्योंकि वो मैगजीन में उसके बारे में सारा डिटेल में आया था। और रस ने वो एकदम प्रॉपरली स्टडी भी किया, और घर के आजू बाजू टहलते टहलते उसने सारा अंदाज भी ले लिया। तो उसको इंटीरियर भी पता चल गया, एक्सटीरियर भी पता चल गया, डॉग है ये भी पता चल गया, सर्वेंट्स ही हैं दो, वो भी मूवी जाने वाले, मतलब वो इतना सब अच्छे तरह से उसने ये मैगजीन के थ्रू भी और उसका जो ऑब्जर्वेशन था उसके थ्रू उसने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। ही वॉज अ प्रोफिशिएंट थिफ एक्चुअली। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, मतलब सच में ही इज राइट टू से कि ये तो दे आर फुल। वो जिस व्यक्ति ने इस घर के बारे में जो आर्टिकल लिखा था जिस मैगजीन में, उसने ये भी बताया था कि ये जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग का फोटो देखकर ये भी बताया था कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है। बताइए, ये तो फुलिशनेस है ही ना, कि आपके घर का सेफ जो है, तिजोरी जो है, वो कहाँ है। ये अगर आप मैगजीन में प्रिंट हो जाए तो फिर तो चोरों के लिए तो मतलब सौगात जैसी हो गई। सो ही इज वेरी राइट टू से कि दे आर फुलिश। ऐसा कई बार होता है ना कि लोग मतलब उत्साह उत्साह में, आजकल सोशल मीडिया पर ये चीजें होती है कई बार कि उत्साह उत्साह में लोग है ना अपने घर के बारे में, अपने बारे में
बहुत बता देते हैं। ऐसा हमने कई बार पढ़ा है कि लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि हम लोग तो टूर पे जा रहे हैं, हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, हम फॉरेन टूर पर गए हैं, और लोगों को पता चल जाता है कि ये इनका घर बंद है। लोगों को इन द सेंस चोरों को पता चल जाता है और उस घर में चोरी हो जाती है। ऐसे किस्से हमको बहुत सुनने मिलते हैं। तो ये उसी तरीके का किस्सा है कि मैगजीन में इतने ज्यादा डिटेल, यहाँ तक कि पूरे घर का प्लान तो ठीक है, पर सेफ कहाँ है उस घर का, उस घर की तिजोरी कहाँ है, यहाँ तक भी उसमें बता दिया गया है। तो दिस इज तो लॉटरी लग गई भाई चोरों की, है ना। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। पर होरेस को एक्चुअली वो ना बाकी किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो जो फ्लावर्स थे वहां रखे हुए, वो जो फूल थे, उससे बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि फूलों की वजह से उसको बार बार छींकें आ रही थी। ही buried his face in his handkerchief। अभी उसने क्या किया, अपना चेहरा जो है वो मतलब नाक स्पेशली ऐसे हैंडकरचिप में, मतलब रुमाल उसके अपने नाक पर रख लिया, मुंह पर, नाक पर, मतलब उसने अपना छुपा लिया चेहरा उसमें, बरीड मतलब छुपा लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। तभी उसको जो वरांडा जैसे डोरवे जो था, मतलब उस रूम में एंटर होने का जो रास्ता था, वहां से एक आवाज सुनाई दी। व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर? क्या हुआ है तुम्हें, जुकाम हुआ है या हे फीवर है? मतलब किसी ने उसको ऐसे पूछा। बिफोर ही कुड थिंक, कुछ सोच पाता, होरेस सेड, मतलब वो इतना स्पॉन्टेनियस होता है ना, वो बड़ा अपने काम में लगा हुआ था कि अब मैं सेफ खोलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और किसी ने अचानक से पूछा तो उसको ये दिमाग में भी नहीं आया कि वो तो ऐसे घर में है, आया है कि जहाँ कोई, ही इज नॉट, नोबडी इज सपोज टू बी देयर, किसी का वहां होना अपेक्षित था ही नहीं। तो ये आवाज किसकी आई है, उसके दिमाग में आने से पहले उसने जवाब दे दिया। बिफोर ही कुड थिंक ही सेड हे फीवर, उसने बोल दिया हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसके बाद उसको फिर से छींक आई। द वॉइस वेंट ऑन, जो आवाज उसको सुनाई दे रही थी, वो उसने फिर से उससे पूछा। यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। तुम इस डिसीज को ठीक कर सकते हो, तुम्हारी जो बीमारी है उसको ठीक कर सकते हो, अगर तुमको पता चल जाए कि किस प्लांट की वजह से या किस फूल की वजह से तुमको एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी अगर तुमको पता चल जाएगी तो तुम्हारा क्योर तुमको मिल जाएगा। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, मुझे लगता है तुमने एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो तो तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो इतना छींक रहे हो तो सबको पता चल जाएगा कि तुम हो यहाँ पर। सो मतलब यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, मतलब जो कोई बोल रहा था वो ये जानता था कि यहाँ पर ये जो है चोरी करने आया हुआ है। तो व्हाट दैट वॉइस सजेस्टेड कि अगर अपने काम को लेकर सीरियस हो तो डॉक्टर के पास जाओ, अपनी तबीयत ठीक करो और फिर काम पर लौटो, नहीं तो तुम तो एक्सपोज हो जाओगे। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, तुम्हारी आवाज, मतलब तुम्हारी छींकने की आवाज इतनी बड़ी है कि घर के ऊपर मैं तुमको मैं सुन पा रहे, मतलब मैंने तुम्हारी आवाज ऊपर सुनी, इतने जोर से तुम टॉप ऑफ द हाउस वहां तक तुम्हारी आवाज जा रही है, इतने जोर से तुम छींक रहे हो। सो यू बेटर क्योर योर सेल्फ। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस, बड़ा अच्छा, मतलब बहुत नर्म, अच्छी, बहुत ऐसा काइंड सा, जिसको मतलब बहुत दयालु सी आवाज होगी ऐसा लग रहा था। बट वन विथ फर्मनेस इन इट, पर साथ में बड़ी दृढ़, एकदम फर्म, अच्छी, माइल्ड, सोबर, अच्छी आवाज, लेकिन साथ ही में ऐसे नहीं कि लल्लू चप्पू बोलेंगे, एकदम फर्म वाली आवाज थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, और उस रास्ते में, उस रूम के रास्ते में एक औरत खड़ी थी, लेडी खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो था वो उसके जो डॉग्स होते हैं ना, उनका अफेक्शन दिखाने का तरीका होता है ना, वो खुद को रब करते हैं या लिक करते हैं, तो वो उस लेडी के पैरों के पास खुद को ऐसे रब कर रहा था, मतलब उस लेडी को वो जानता था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वो एक यंग लेडी थी और दिखने में भी अच्छी थी, और उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वो चलते चलते जो फायर प्लेस, मतलब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं उनमें बहुत ठंड होती है, तो उनके घरों में एक फायर प्लेस होती है जहाँ पर आग जला के और वो लोग घर को गर्म करते हैं, या उस रूम में को गर्म करते हैं और वहां पर बैठते हैं ताकि ठंड नहीं लगे। तो वो फायर प्लेस के पास आई और उसने अपने गहने वहने ठीक किए वहां जाकर। डाउन शेरी से शी सेड, नीचे बैठो शेरी, उसने शेरी को इंस्ट्रक्शन दिया।
एनीवन वुड थिंक आई वुड बी अवे फॉर अ मंथ. किसी को भी लगा होगा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई थी. शी स्माइल्ड एट होरास एंड वेंट ऑन. उसने होरास की तरफ देखकर स्माइल किया और फिर आगे बात करना, वेंट ऑन मतलब आगे बात करना शुरू की. हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम. और मैं तो बिल्कुल टाइम पर वापस आ गई. दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर. हाँ, हालांकि यहाँ पर आने के बाद मुझे एक बर्गलर, एक चोर, मतलब मेरे रॉबर मिल जाएगा ऐसा मुझे लगा नहीं था. आते ही मुझे एक चोर मिल गया यहाँ पर. Horace had some hope because she seems to be amused at meeting him. अभी भाई वो इस घर की मालकिन है, वो अचानक से आ गई है और सामने अपन तो चोरी कर रहे हैं इसके घर में, तो सवाल ही नहीं उठता. ये तो अभी पुलिस बुला देगी, वो पकड़ में आ जाएगा. पर होरेस को थोड़ा सा होप इसलिए लग रहा था कि उसको ये समझ में आ रहा था कि ये लेडी को मुझे देखकर अम्यूजमेंट, मतलब उसको मजा आया उसको देखकर, मतलब एक तरह से शी वॉज फीलिंग अम्यूज्ड. इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, गुस्सा नहीं हो रही थी या डरी हुई भी नहीं थी, उसको मजा आ रहा था उसको देखकर. He might avoid trouble if he treated her the right way. अगर उसने उसको सही तरीके से ट्रीट किया, सही तरीके से हैंडल किया इस लेडी को, तो उसको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ऐसा उसको समझ में आ गया. He replied, I did not expect to meet one of the family. मुझे भी लगा नहीं था कि फैमिली का कोई मेंबर यहाँ घर पर होगा अभी. She nodded. उसने सिर हिलाया. I see what an inconvenience it is for you to meet me. आई कैन अंडरस्टैंड. मुझे वो लेडी बोली कि मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे आने से आपको कितना इनकन्वीनियंस, कितनी असुविधा हुई है. इनकन्वीनियंस मतलब आप अच्छी खासी चोरी कर रहे थे और अचानक मैं आ गई, इस घर की मालकिन आ गई, तो आपको कितनी असुविधा हुई, कितना इनकन्वीनियंस हुआ. आई कैन अंडरस्टैंड. वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू गोइंग टू डू. आप क्या करोगे? वॉट विल यू डू? होरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. मेरा पहला विचार था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट. तुम अब भी कर सकते हो. बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू. दे विल गेट यू एट वंस. तुम भाग जाओ, लेकिन मैं अभी फोन करूंगी और पुलिस को बुलाऊंगी, वो आपको आकर पकड़ लेंगे. Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then. He hesitated. हाँ बिल्कुल, पर मैं जाने से पहले टेलीफोन के जो वायर हैं उसको काट कर जाऊंगा. थोड़ा सा हिचकिचाता, मतलब ऐसे, मतलब ही वॉज नॉट वेरी श्योर. हिचकिचाता हुए बोला. अ स्माइल ऑन हिज फेस. उसके चेहरे पर फेस ही, मतलब वो सजेस्ट कर रहा था कि भाई कट करूंगा एंड देन आई विल रन. उसने उसका सेंटेंस पूरा नहीं किया, सिर्फ वहां पर उसने रुक गया कि आई विल कट द वायर्स ऑफ द टेलीफोन एंड देन मीन्स आई विल रन. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. मैं इतना तो पक्का करके यहां से भागूंगा कि थोड़े समय के लिए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी. अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ. और थोड़े घंटे मेरे लिए बहुत है, तब तक मैं भाग जाऊंगा यहाँ से. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली. और उसने बिल्कुल सीरियसली उसकी तरफ देखा. यू वुड हर्ट मी. तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे, मतलब तुम मेरे साथ मारा पीटी करोगे या कुछ ऐसा करोगे. होरेस पॉज्ड. होरेस रुक गया. एंड देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. मुझे ऐसा लगा कि मैं जब ये बोल रहा था कि मैं कुछ घंटों के लिए ऐसा कुछ करके जाऊंगा कि कुछ घंटे तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तो इससे तुम डर गई हो. यू डिडंट फ्राइटन मी. तुमने मुझे डराया है नहीं. वो लेडी बोलती कि नहीं, मैं कोई डरी वरी नहीं. होरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी. लेट मी गो. तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा है और मुझे जाने दो. होरेस ने उसको कहा, मतलब एक तरह से उसको धमका रहा है कि देखो तुम भूल जाओ वरना आई विल ट्रबल यू, मीन्स आई विल हर्ट यू, वॉट एवर. मतलब वो उसको धमकाने की कोशिश, अब पकड़ा गया है तो धमकाने की कोशिश कर रहा है. तो ही वॉज ट्राइंग कि भाई ये डर जाएगी और फिर उसके बाद यहां से मुझे आराम से भागने देगी. द वॉइस वॉज सडनली शार्प. वाई शुड आई. और एकदम शार्प. उसके अभी तक तो बड़ी सॉफ्टली बात कर रही थी, पर अब एकदम शार्प. वाई वुड आई. मैं क्यों ऐसा करूंगी. मैं क्यों भूल जाऊं और क्यों तुमको जाने दूं. मैं क्यों भूल जाऊं कि तुम मेरे घर में चोरी करने आए थे और मैं तुम्हें क्यों यहां से भागने दूं. यू वेर गोइंग टू रॉब मी. तुम मेरे घर में चोरी करने आए थे.
इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, मैं तुम्हें अगर यहाँ से जाने दूंगी तो तुम किसी और के घर में चोरी करोगे, किसी और को लूटोगे। एल्स सोसाइटी, सॉरी, you will only rob someone else. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, और सोसाइटी जो है, समाज जो है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। तुम जैसे लोगों से समाज को बचाना ये मेरा काम है, ये होना चाहिए। इसलिए मतलब शिव सजेस्टिंग कि मैं चुप भी नहीं रहूंगी और मैं भूलूंगी भी नहीं, मैं तुमको भागने भी नहीं दूंगी और मैं तुमको पकड़वाऊंगी। मतलब एक तरह से वो उसको धमका रही है। होरा स्माइल, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं वैसे टाइप का व्यक्ति नहीं हूं जिसकी वजह से सोसाइटी को कोई नुकसान होता हो, मैं वैसा नहीं हूं। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उनके पास से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। मैं चोरी मेरा व्यवसाय नहीं है, मतलब वो मेरा प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ उन लोगों के पास से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीजन, मैं बहुत अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और प्रिजन के बारे में, जेल के बारे में सोच कर भी मुझे घृणा होती है। मुझे बिल्कुल मतलब आई जस्ट डोंट लाइक द थॉट, उसके बारे में सोचना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। सो डोंट थिंक आई एम अ बैड पर्सन, आई एम अ रेगुलर थिफ, आई एम नॉट दैट, आई एम अ गुड पर्सन। और सोसाइटी को मेरे जैसे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं सोसाइटी के लिए थ्रेट नहीं हूं। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, वो हंसने लग गई। और अभी मतलब वो कहीं से डर नहीं रही थी उससे, तो उसने हंसना शुरू, उस लेडी ने हंसना शुरू कर दिया। अब होरेस ने उसके सामने बेग करना, मतलब उसको गिड़गिड़ाना कि भाई मुझे जाने दो तुम यहाँ से। थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर, उसको लगा कि उसने उसको परsuade कर लिया, मना लिया है उसको, इस तरह से सब बातें कर करके और इस तरह से बेग करके, इस तरह से उसकी प्रार्थना करके, गिड़गिड़ा कर उसने उस लेडी को मना लिया, परsuade कर लिया है। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मेरे पास तुम्हें कुछ मांगने का अधिकार तो है नहीं, बट आई एम डेस्परेट, पर मैं बहुत डेस्परेट हूँ, बहुत मतलब मेरे को बहुत जरूरत है इस चीज की। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट, पर मैं, मुझे जाने दो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं, मतलब मैं चोरी फिर कभी नहीं करूंगा। एंड आई मीन इट, मतलब मैं सच में बोल रहा हूँ, ऐसा बोलने के लिए, यहाँ से भाग जाने के लिए, तुम्हें मनाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, आई मीन इट, मैं सच में इसके बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। शी वॉज साइलेंट, वो चुप रही। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको ध्यान से, शांति से देखती रही। देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, तुम सच में जेल जाने से डरते हो, सच है ना। शी केम ओवर हिम टू हिम शेकिंग हर हेड, और वो उसके पास आई, उसका सिर ऐसे हिलाते हिलाते उसके पास आई। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा गलत तरीके के लोग, गलत तरह के लोग पसंद आते हैं। मतलब यू आर अ रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन, तुम चोर हो, लेकिन इस तरह के लोग मुझे अच्छे लगते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उसने टेबल पर एक सिल्वर बॉक्स था, उसमें सिगरेट थे, उसमें से एक सिगरेट उठाई। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. उसने सिगरेट उठाई, सिगरेट स्मोक करने के लिए। तो अब ये जो होरेस था उसको लग रहा था इसको अभी कैसे खुश करूं, तो ये खुश हो जाएगी तो मेरे को शायद जाने देगी चुपचाप। तो उसने फटाफट अपना ग्लव निकाल दिया एक हाथ का, और उसने अपना लाइटर उसको ऑफर किया, मतलब उसकी सिगरेट जलाने के लिए वो गया। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड लाइटर टुवर्ड्स हर, तुम मुझे जाने दोगी है ना, ऐसे करके उसके तरफ उसने लाइटर किया। यस बट ओनली इफ यू वुड डू समथिंग फॉर मी, हाँ जाने दूंगी लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। एनीथिंग यू से, तुम जो बोलोगी। वो तो बहुत डेस्परेट था, यहाँ से भागना था उसको। यस यू, एनीथिंग यू से, जो भी तुम बोलोगी वो मैं करूंगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक, जब मैं, मतलब वो लेडी बोल रही है कि जब हम यहाँ से लंदन के लिए जा रहे थे तो उससे पहले मैंने मेरे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं जो मेरे गहने हैं वो बैंक के लॉकर में रख कर आऊंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, पर मैं उसको यहाँ पर लेफ्ट भूल गई, और वॉट एवर मैंने वो नहीं रख, बैंक के लॉकर में नहीं रखे, घर के सेफ में ही रहने दिए। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी नाइट, क्योंकि हाँ रख दिए, उसने भूली नहीं थी, उसने रखे थे क्योंकि आज एक पार्टी में उसको जाना था,
उसके लिए उसने वो गहने यहाँ रखे थे, इसलिए उसने, उसके हस्बैंड ने भले उसको बोला था कि तुम लॉकर में रख देना, उसने प्रॉमिस भी किया था हस्बैंड को, लेकिन उसने वो रखे नहीं क्योंकि उसको एक पार्टी में, वापस आकर एक पार्टी में जाना था और गहने उसको पहनने थे, इसलिए उसने वो सेफ में, उसने लॉकर में नहीं रखे। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं वो पहनने के लिए नीचे आई थी रूम में से तैयार होकर। बट मतलब आगे तो तुम जानते ही हो कि क्या बढ़िया, तो तुम यहाँ चोरी करते हुए दिखाई दिए। हुरैस स्माइल्ड, हुरैस ने स्माइल किया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? तुम्हें जो सेफ का नंबर है वो याद में नहीं आ रहा है, राइट ना? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, हाँ सही बात है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, मुझ पर छोड़ दो सब, 1 घंटे में तुम्हें ये सेफ खुला हुआ मिलेगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, पर उसके लिए मुझे तुम्हारा जो सेफ है उसको ब्रेक करना, मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी देयर हियर फॉर अ मंथ, उसकी चिंता मत करो, मेरा हस्बैंड जो है वो अभी 1 महीने तक अभी वापस नहीं आने वाला। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और उस दौरान 1 महीने में मैं अपने सेफ को, अपने जो तिजोरी है उसको मेंड करा लूंगी, मतलब उसको रिपेयर करा लूंगी। तो तुम भले ही उसको, तुमको तोड़ना पड़े तो तोड़ दो, पर मुझे वो गहने चाहिए हैं। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे में हॉरेस ने वो जो सेफ था उसको तोड़ दिया। गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, उसको उसके गहने दिए और खुशी खुशी वहां से निकल गया। वो लेडी ने उसको कुछ रेजिस्ट भी नहीं किया, बड़ा खुश हो गया कि चलो बाबा यहाँ इस झंझट से तो छूट गए, कि भाई एक घर में चोरी करने गया था, बर्गलरी करने गया था, वहां की मालकिन आ गई, उसने उसको पकड़ लिया रंगे हाथों, पर फिर भी उसने उस मालकिन की मदद करके उसके ज्वेलरीज को दी और वहां से आराम से छूटकर निकल गया। तो वो बड़ा खुश खुश वहां से निकल गया। फॉर 2 days he kept his promise to the kind young lady, उसने क्या उस लेडी को, जो जिस घर में वो चोरी करने गया था, उस लेडी को क्या प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, इसके बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। 2 दिनों तक उसने उसका प्रॉमिस रखा, 2 दिनों तक उसने उस काइंड लेडी, वो जो वो बहुत दयालु लेडी जिसने उसको वहां से आराम से भाग जाने दिया, उस दयालु लेडी को जो प्रॉमिस दिया था कि मैं चोरी नहीं करूंगा, 2 दिन तक वो प्रॉमिस तो उसने बरकरार रखा, 2 दिन तक उसने कोई चोरी नहीं की। On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. पर तीसरे दिन की सुबह उसको लगा कि जो बुक्स उसको चाहिए, वो जो ऑटम में 3 बुक्स आने वाली हैं, वो बुक्स तो उसको खरीदनी है, और वो बुक्स खरीदनी हो तो उसको किसी न किसी सेफ की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी सेफ की जरूरत पड़ेगी, मतलब किसी न किसी तिजोरी की जरूरत, मतलब कहीं ना कहीं चोरी करने की जरूरत उसको पड़ेगी, किसी के घर में जाकर उसको उनकी तिजोरी तोड़ के और वहां से उसको पैसे या गहने या वॉटेवर जो उसको मिलेगा वहां से लेकर आना है, मतलब उसको चोरी करने की जरूरत है, ये उसको तीसरे दिन की मॉर्निंग पर लगना शुरू हो गया। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, पर उसको उसका प्लान शुरू करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो बड़ा प्लानिंग से करता था ना, सब स्टडी करता, जहां भी उसको चोरी करना होता था उसकी स्टडी वडी करके वो जाता था और फिर चोरी करता था। तो वो उसने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि अब मैं कौन से घर को चुनूं, फिर उसके घर का नक्शा, ये वो सब, उसका सराउंडिंग्स, घर में कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, कहाँ कब बाहर जाने वाले, ये सारे उसके प्लानिंग शुरू हो जाते थे। तो अभी वो प्लानिंग शुरू ही कर, क्योंकि 2 दिन तो उसने भी दिमाग को शांत रखा था कि भाई अभी तो छूटे हैं, फिर तीसरे दिन से उसने प्लानिंग शूट किया, पर वो प्लानिंग वो कर पाता इसका उसको चांस ही नहीं मिला। क्यों? By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at the Shotover Grange. क्योंकि दोपहर, तीसरे दिन की दोपहर में एक पुलिसमैन ने आकर उसको ये जो शॉटोवर ग्रेंज के घर में, जिस जहां पर वो काइंड लेडी उसको मिली थी, जिसके गहने उसने दिए थे, उनके घर में रॉबरी करने के इल्जाम में उसको गिरफ्तार कर लिया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves. उसने ग्लव्स उतार दिए थे, उसने वो लाइटर चलाने के लिए ग्लव उतारा था और भूल गया वापस पहनना, तो उसके फिंगरप्रिंट्स उसके वहां पर, वो जो सेफ जो उसने खोला तोड़ा, वहां पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए। बिकॉज ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वेर ऑल ओवर द रूम, और पूरे रूम में उसके फिंगरप्रिंट्स थे। And no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसने बार बार बताया कि नहीं, अरे मैंने एक्चुअली तोड़ा, मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो, उस घर की मालकिन ने मुझे बोला कि क्योंकि वो नंबर भूल गई थी और उसको गहने चाहिए थे,
इसलिए मैंने उसको वो जो सेफ है, जो तिजोरी है, उसको तोड़ के और उसकी मदद की थी। मैंने उस चोरी के इरादे से नहीं कि मेरे पास तो कोई गहने भी नहीं है, मैंने तो उस सेफ को तोड़कर, उस तिजोरी को तोड़ के सारे गहने उस घर की लेडी जो थी, उस घर की उस गहनों की मालकिन जो थी, उसको दिए थे। वो बार बार बता रहा था, लेकिन कोई भी उस बात को बिलीव करने को तैयार ही नहीं था। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense क्योंकि वो जो उस घर की मालकिन थी, जो शॉर्ट ओवर ग्रेंज की जो वाइफ थी, वो कौन थी? शी वॉज अ ग्रे हेड, जिसके बाल सफेद हो चुके थे, बड़ी शार्प टंग, बड़ी एकदम, जिसको बोलते हैं ना ऐसे एकदम खराब तरीके से बात करने वाली, शार्प टंग मतलब बहुत तीखा बोलने वाली वुमेन ऑफ 60, 60 साल के करीब की औरत थी। जबकि वहां उस दिन जो लेडी थी वो कौन थी? वो तो यंग थी, वो तो बड़ी सॉफ्टली बात कर रही थी, एंड शी वाज डिफरेंट पर्सन। तो अभी तो बड़ी मजेदार हो गई। सेड दैट द स्टोरी वाज फॉल्स, मतलब वो जो एक्चुअल जो ओनर थी उस घर की, वो तो एक 60 साल की सफेद बालों वाली एकदम खराब मिजाज की एकदम लेडी थी। उसने खुद ने बताया कि एकदम झूठ बोल रहा है, मैंने तो इसको कभी देखा भी नहीं, झूठ बात कर रहा है ये। होरास इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब तो वो साबित हो गया कि चोरी उसने की, तो उसको जेल हो गई। तो अभी वो जेल में वहां की लाइब्रेरी का असिस्टेंट है, प्रिजन की लाइब्रेरी का। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। वो अक्सर उस लेडी के बारे में सोचता है, जो यंग लेडी, चार्मिंग सी लेडी, जिसको वो उस ग्रेंज, मतलब ये शॉर्ट ओवर ग्रेंज की वाइफ समझकर उसको सारे उसने मदद करके सारे उसके गहने वहने दे दिए, जो उसी के प्रोफेशन में, जो वो तो एक्चुअली खुद ही चोर थी, वो उस घर में चोरी के इरादे से आई थी। और इसने, हॉरास ने तो उसकी एक्चुअली मदद की और खुद फंस गया और सारे गहने उसको दे दिए। वो तो उसको तो मतलब कितना बढ़िया उस लेडी के लिए, उसको तो गहने भी मिल गए और चोरी का इल्जाम आया इस पर, तो नथिंग लाइक दैट। तो उसके बारे में वो अक्सर सोचता है कि वो कितनी क्लेवर थी, एंड शी वॉज इन द सेम प्रोफेशन, शी वॉज ऑल्सो थीफ, एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसको बेवकूफ बनाया, बड़े अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाया, और वो बन भी गया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, और जब भी कोई बोलता है ऑनर्स अमंग थीव्स, मतलब एक्चुअली एक अनसेड रूल है चोरों के बीच, कि चोर आपस में एक दूसरे को नहीं ठगते, ऐसा एक अनसेड रूल है। ये हम ये तो चोर ही जाने, पर एक ऐसा अनसेड सा रूल है कि उसे कहा जाता है ऑनर अमंग थीव्स, माने चोर जो है वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट रखेंगे, वो एक दूसरे को नहीं ठगेंगे। तो अब जब भी कोई इसके बारे में बोलता है ऑनर अमंग थीव्स, तो उसको बहुत हॉरस को गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक चोर ने ही उसको अगर ठग लिया, उसने जरा भी अपने जो प्रोफेशन है उसके बारे में नहीं सोचा, प्रोफेशन के जो एथिक्स हैं देखा, चोरों के भी एथिक्स होते हैं भाई ऐसे। तो वो चोरों के जो प्रोफेशन, चोरी के प्रोफेशन के जो एथिक्स हैं, वो उसने जरा भी नहीं मतलब उसका लिहाज नहीं किया, और एक खुद चोर होकर दूसरे चोर को उसने ठग लिया और बेवकूफ बनाकर वो तो सारे गहने वहने लेकर भाग गई और इसको जेल हो गई। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बड़ा अच्छे तरीके से राइटर ने एंड बहुत अच्छा किया है, एंड वेरी गुड स्टोरी। सो होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिए, और बने रहिए चैनल पर, क्योंकि अभी देखिए जैसे आज ये हमने जो लेसन है इसको कंप्लीट किया, अभी आने वाले वीडियोस में इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी समरी वो भी करेंगे और रिवीजन भी करेंगे इसकी। सो इस तरह से बने रहिए, और आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, अपना भी ध्यान रखिए। टेक वेरी गुड केयर एंड स्टडी वेल। चलिए, टेक केयर, बाय।